इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बात करेंगे हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में और ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो आपकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉयट किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉयट किया, फॉरेन ट्रेड को कैसे एक्सप्लॉयट किया। उसके बाद हम लोगों ने फिर एक टॉपिक पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम लोगों ने फिर अगेन ये तीनों टॉपिक के बारे में बात की थी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड। फिर हम लोगों ने डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर लास्टली हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इतने सारे चैप्टर पढ़े हैं, इस पहले चैप्टर के अंदर इतने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। तो अगर आप लोगों ने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है सारे टॉपिक्स की। मैंने आपको टॉपिक वाइज सारी वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे भारत की अर्थव्यवस्था के क्या मेन फीचर था इनमें से। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, तो बिल्कुल था, ठीक है आपका। अर्बनाइज्ड, क्या अर्बन एरिया ज़्यादा था हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो नहीं होगा। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी हमारी नहीं थी। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोल सकते थे, तो ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा। तो जो आपका ऑप्शन ए है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, वो हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो on the eve of independence, the proportion of population was engaged in इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो आज़ादी के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन का कितना परसेंट या कितना प्रोपोर्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इंगेज था। तो आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बहुत कम था आज़ादी के टाइम पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा था, इंडस्ट्रीज में काफ़ी कम था, टर्सरी में भी कम था। तो हमारा जो ऑप्शन ए है अप्रॉक्स 10%, ये ठीक हो जाएगा। 20% नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा और 26% भी नहीं, लगभग 10% आपका ठीक रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन विच शोज। आप किससे बोल सकते हो कि इकोनॉमी बैकवर्ड है। तो हाई ग्रोथ इन इनकम, अब देखो ग्रो हो रही है इनकम है, तो ये तो बैकवर्ड इकोनॉमी नहीं होगा। बी पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद सी पॉइंट है स्लो ग्रोथ इन इनकम, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी, वो आपका ठीक आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप सारे ऑप्शन जरूर पढ़ लिया कीजिएगा, ठीक। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इसे हम लोग पर पर्सन इनकम भी बोल सकते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के दौरान एक पर्सन के हिसाब से कितनी इनकम जनरेट हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इकोनॉमी की टोटल इनकम है जिसे हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, तो नेशनल इनकम को नंबर ऑफ पर्सन से या पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन ठीक होगा, बट ऑप्शन सारे देखेंगे जीडीपी अपॉन नेशनल इनकम, ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। फिर है बी पॉइंट नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100, तो इनटू 100 नहीं आएगा, ये पर कैपिटा इनकम और यहाँ पर भी इनटू 100 है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। फिर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स। आप लोगों को ध्यान है इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने दो प्रकार के पढ़े थे, एक तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब था इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज और सोशल का मतलब रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, ठीक। सोसाइटी का डेवलपमेंट हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक का मतलब आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कम्युनिकेशन आता है, पावर भी आता है, बैंकिंग भी आता है, तो आपका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, ये आपका ठीक हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन
among different sector of the economy is called। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर, वो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहलाता है। तो पहला पॉइंट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल कहलाता है। सारे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। आउटपुट स्ट्रक्चर आपका नहीं कहलाएगा, जेंडर स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी आपका नहीं कहलाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो आपका ठीक हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। अब देखो मेन कारण क्या था जो हमारा देश पिछड़ा हुआ था, उसका मेन रीज़न क्या था। तो उसका जो मेन रीज़न था वो था पहला ब्रिटिश राज, ये भी मेन रीज़न था। कॉलोनलाइजेशन, ये भी आपका मेन रीज़न था। तो जो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी वो आपका ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं एट्थ क्वेश्चन। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू, अगेन देखो पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करें तो इनकम पर हेड ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री, ये आपका ठीक रहेगा ऑप्शन। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इनकम पर हेड ऑफ टोटल वर्कफोर्स, तो वर्कफोर्स यहाँ पर नहीं आएगा, पर कैपिटा इनकम में टोटल पॉपुलेशन की बात की जाती है। इनकम पर हेड ऑफ टोटल लेबर फोर्स, ये भी आपका नहीं आएगा। तो नन ऑफ दीज भी आपका नहीं होगा, आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगेन आज़ादी के टाइम की बात कर रहे हैं। इंडिया वॉज ए नेट इम्पोर्टर, देखो नेट इम्पोर्टर है तो नेट इम्पोर्टर थे हम लोग फिनिश्ड गुड्स के। अगर बात करते हमसे एक्सपोर्टर की, तो एक्सपोर्टर हम लोग किसके थे, एक्सपोर्टर थे हम लोग रॉ मटेरियल के। ठीक, रॉ मटेरियल हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड इंपोर्ट करते थे। ठीक, उसके बाद आप लोग टेंथ क्वेश्चन देख लीजिए। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड। अब इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल आप लोगों को याद होगी, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, ये सब चीज़ें आपकी थी। तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है आपका ऑप्शन। डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी, ये भी ठीक है। हाई इन्फेंट मोर्टलिटी भी ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस ये आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ए या एन डैश इकोनॉमी। तो जो इंडियन इकोनॉमी आज़ादी के टाइम पे हम लोग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। ठीक, डैश रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये आपका आएगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। फिर है माइनिंग एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी बिलोंग्स टू डैश सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो माइनिंग है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। फिर फोर्थ है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डैश was the principal occupation of the people and it recorded the highest percentage contribution to the country's GDP compared to the other sectors of the economy। अब देखो इकोनॉमी की बात करें, दूसरी बात हम लोग आज़ादी के टाइम की बात करें तो आज़ादी के टाइम पे जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का था। तो आंसर हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद फिफ्थ देख लेते हैं हम लोग। तो डैश were developed by the British Raj to enlarge the size of the market for British goods। British goods के सामान लाने के लिए जो मार्केट का साइज है हमारे देश का उसे बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने किस चीज़ का उपयोग किया था, तो वो उपयोग किया था रेलवेज का। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है डैश मोड ऑफ ट्रांस प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। अब देखो डैश मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, सब कम प्रोडक्टिविटी किसमें होता है, फ्यूडलिस्टिक में या कैपिटलिस्ट में। देखो कैपिटलिस्ट में तो ज़्यादा होता है, आंसर होगा आपका फ्यूडलिस्टिक। फ्यूडलिस्टिक आपको ध्यान है जहाँ पर फ्यूडल होता था आपकी सोशलिस्ट और आपका कैपिटलिस्ट दोनों मिलके जहाँ काम करते थे उसे फ्यूडलिस्टिक बोलते थे हम लोग। सेवेंथ है हमारे पास एट दी टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द वर्कफोर्स वॉज इंगेज्ड इन। अब देखो आज़ादी के टाइम पे जो हमारा मेन वर्कफोर्स था वो किस में इंगेज था, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके बाद अब हम लोग ट्रू और फॉल्स की बात कर लेते हैं। ओनली 7 पॉइंट है, हम लोग जल्दी जल्दी से रीड कर लेते हैं सातों पॉइंट। तो पहला पॉइंट है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड इन द इंडियन इकोनॉमी। तो आज़ादी के टाइम पे सिर्फ क्या हैवी
और बेसिक इंडस्ट्री ही थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट कर गई थी आज़ादी के टाइम पे। आज़ादी के टाइम का और आज़ादी के टाइम पे ये सब इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, आज़ादी के बाद ही ये सब चीज़ें डेवलप होना फिर स्टार्ट हुई। तो पहला आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक, उसके बाद दूसरा है लेस देन 20% पॉपुलेशन वॉज लिटरेट इन 1948। तो 1948 में 20% से भी कम, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, 20 से काफ़ी कम थी। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बिफोर इंडिपेंडेंस वॉज फार लेस देन वॉट इट इज़ नाउ। तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है आज़ादी के टाइम से अगर हम लोग कंपेयर करें तो आज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो ये भी आपका ठीक है। आज की डेट में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, फिर ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1921 को क्या कहा गया था? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों कहा गया था? क्योंकि 1921 के बाद से ही जो आपका पॉपुलेशन था या इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो आपका कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था हर एक सेंसस के दौरान। बट 1921 से पहले आपकी काफ़ी फ्लक्चुएशंस आ रही थी, कभी इंक्रीज हो रहा था, कभी डिक्रीज हो रहा था पॉपुलेशन में। तो ये है आपका पॉइंट। ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड विथ रिगार्ड टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन द इकोनॉमी कंट्री। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज ऑलवेज अकम्पेनिड विद द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। ठीक है आपका, तो ग्रोथ में अगर विदाउट देम, तो ये भी आपका ठीक है, ग्रोथ आप कर सकते हो। फिर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी वॉज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है आपका। और लास्ट क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। तो ये आपका फॉल्स है। जो ब्रिटेन ने बनाया था वो इसलिए बनाया था ताकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो सके। क्या बनाई थी इसके लिए? सुएज कैनाल। आपसे पूछा जाए सुएज कैनाल ब्रिटेन ने कब बनाई थी, तो आपको वो भी याद रखना है, वो बनाई थी 1869 में। ठीक, तो ये सुएज कैनाल जरूर याद रखना। और क्यों बनाई थी? ताकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो सके, उसके लिए ब्रिटिशर्स ने से डेवलप किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग परेशान मत होना, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो आपके बड़े क्वेश्चंस हैं, उनके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियोस लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट। आप शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते रहिए। देखो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने से एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो पूरे चैप्टर है उसका हमें एक शॉर्ट रिवीजन हर एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।